न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। एनसीआर क्षेत्र में ग्रेप की पहली स्टेज 6 अक्टूबर को लागू की गई। वहीं एक माह के भीतर ही प्रदूषण के तेजी से बढ़ने के कारण ग्रेप की चौथी स्टेज भी लागू करनी पड़ गई है। बढ़ते वायु प्रदूषण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आयोग की ग्रेप की 2 स्टेज 3 दिन के भीतर ही लागू करनी पड़ गई है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण अलवर शहर का 285 तक पहुंच गया है। वहीं भिवाड़ी का देश में सबसे अधिक 469 मापा गया। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ही अलवर में पटाखे पर बैन लगाया गया, लेकिन बिना पटाखे चलाए भी अलवर का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जिला कलेक्टर अभिजीत चतुर्वेदी ने बताया कि अलवर सहित एनसीआर में ग्रेप की 34 स्टेज लागू की गई, जिसे लेकर सभी तरह के निर्माण में डिमोलेशन एक्टिविटी वेस्ट पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं अलवर में पटाखे बेचना व चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। संदिग्धता पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर शहर में पानी के स्प्रिंकलर व मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सड़कों की सफाई की जा रही है, ताकि धूल हवा में ना टिकी रहे और वायु की गुणवत्ता में सुधार। जी, दरअसल ग्रैप 3 नहीं, अब ग्रैप 4 लागू हो चुका है, जो कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैप 4 लागू हो गया है पूरे एनसीआर में। उसके अनुसार कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं। सभी तरह की निर्माण और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लग चुकी है, और जो किसी भी तरह की कोई भी पटाखों की सेल जो है वो एनसीआर में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, सेल भी और इस्तेमाल भी। तो ये मैं सभी को मीडिया के माध्यम से भी यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा कोई करने की नहीं सोचें। इसके अलावा कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम अपने स्तर से करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक वायु की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए नगर निगम के द्वारा स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं पूरे शहर में। अलवर शहर में स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि धूल जो है वो थोड़ी सी हवा में ना टिकी रहे और नीचे बैठे। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के माध्यम से पूरे सड़कों की सफाई की जा रही है। उसका भी जो उद्देश्य है वो यही है कि बहुत ज़्यादा धूल और अन्य जो कण होते हैं इस तरह के, जो कि तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं सांस लेने में, वो कम से कम हवा में टिके रहें। सभी इंडस्ट्रीज़ को इसके लिए पाबंद कर दिया गया है। इंडस्ट्रीज़ को भी पूरी तरह से निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्तर से जो कार्रवाई की जानी है प्रदूषण को कम से कम करने के लिए वो की जाए। जितनी भी निर्माण एजेंसीज़ हैं, नगर निगम है, यूआईटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, सभी को जितने भी तरह के निर्माण कार्य हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा सभी माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, और जो क्रशर हैं, क्रशर भी सारे इस समय बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा हम लगातार स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, और जैसे जैसे आगे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो उसकी पालना हमारे यहाँ समय समय पर की जाती रहेगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है अपने जेल परिसर में, उसका निर्माण रोक दिया जाएगा? देखिए, इसमें कुछ तरह की छूट दी गई हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ को लेकर, लेकिन हम परिस्थितियों को देखते हुए जो है विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे कि यदि हमें लगता है कि वायु की स्थिति बहुत ख़राब है तो हम कोई भी काम इस समय रोक सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर।